नमस्कार दोस्तों, लर्न हिस्ट्री में आपका स्वागत है। मेवाड़ के महाराणा लाखा ने बूंदी की राजकुमारी से शादी किया और उन्हें चित्तौड़ लाया। एक दिन महाराणा लाखा अपनी पत्नी के साथ भोजन कर रहे थे। महाराणा लाखा ने देखा कि रानी काफ़ी उदास है। महाराणा ने उनसे उदासी का कारण पूछा। इस पर रानी ने जवाब दिया कि उन्हें बूंदी की याद आ रही है। इस पर महाराणा ने कहा कि बस इतनी सी बात है, आप एक काम करो, महल से बाहर निकलो और चित्तौड़ घूम आओ, आपका मन बहल जाएगा। रानी ने उत्तर दिया कि चित्तौड़ तो मैं घूम चुकी हूँ, चित्तौड़ में बूंदी जैसी बात नहीं है। इस पर महाराणा ने कहा कि लगता है आप चित्तौड़ ठीक से नहीं घूमी। रानी ने कहा मैं पूरा चित्तौड़ घूम चुकी हूँ, चित्तौड़ से अच्छा तो बूंदी है। इस पर महाराणा लाखा थोड़े गंभीर हुए और कहे कि सबसे अच्छा तो चित्तौड़ है। रानी ने कहा नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, सबसे खूबसूरत तो बूंदी है। आप एक बार मेरे साथ बूंदी चलिए, तब आपको पता चलेगा कि बूंदी चित्तौड़ से खूबसूरत है। ये बात महाराणा को पसंद नहीं आया। उन्होंने गुस्से में बोला कि सबसे सुंदर हमारा चित्तौड़ है, फिर भी अगर आपको लगता है कि बूंदी चित्तौड़ से अच्छा है तो मैं प्रण लेता हूँ कि जब तक मैं बूंदी के स्वाभिमान का प्रतीक बूंदी किला मिट्टी में नहीं मिला देता तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। इतना कहकर वे बिना भोजन किए ही अपने कक्ष से निकल गए और दरबार पहुँचे और अपने सेनापति को बूंदी पर आक्रमण के लिए सेना तैयार करने को कहा। ये सुनते ही सारे सामंत चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि महाराणा को अचानक क्या हो गया है। अभी तो कुछ दिन पहले ही बूंदी की राजकुमारी से विवाह किया और अभी आक्रमण करने की बात कह रहे हैं। सामंतों ने महाराणा से आक्रमण का कारण पूछा। इस पर महाराणा लाखा ने कहा कि महारानी कहती है कि बूंदी चित्तौड़ से सुंदर है, इसलिए मैं बूंदी किले को तोड़कर उनके अभिमान को नष्ट कर दूंगा। सामंतों ने महाराणा को समझाया कि महारानी की बात का क्या बुरा मानना, वो आपकी पत्नी है, उनका हक है आपसे कुछ भी कहने का। इतनी सी बात के लिए बूंदी पर आक्रमण करना आपको शोभा नहीं देता। महाराणा ने कहा पर अब तो मैं प्रण ले चुका हूँ और राजपूत अपना प्रण नहीं तोड़ता। सामंतों ने सोच विचार करके महाराणा को उपाय बताया कि आप मिट्टी का नकली बूंदी किला बनाकर उस पर आक्रमण कर उसे तोड़ दीजिए, इस प्रकार आपका प्रण भी नहीं टूटेगा। महाराणा को ये उपाय पसंद आया। उनके आदेश पर नकली बूंदी का किला बनाया गया। महाराणा अपनी पूरी सेना के साथ उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़े। इतने में नकली किले की तरफ से एक तीर आया। महाराणा ने पूछा कौन है। तब एक 14 साल का बालक उस नकली किले के सामने आकर खड़ा हुआ। महाराणा ने पूछा कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो। बालक ने जवाब दिया मेरा नाम कुंबा हाड़ा है, मैं बूंदी का हूँ। मैंने सुना कि आप मेरा किला तोड़ना चाहते हो, इसलिए मैं अपनी किला की रक्षा के लिए आया हूँ। मेवाड़ के सामंतों ने उसको समझाया कि महाराणा ने गुस्से में आकर ये प्रण लिया था कि जब तक बूंदी किले को नहीं तोड़ दूंगा मैं भोजन नहीं करूंगा। अब जब महाराणा को अपनी गलती का एहसास हुआ है तो वे नकली किला बना के उस पर आक्रमण कर रहे हैं ताकि उनका प्रण ना टूटे। सामंतों ने बालक को समझाया कि महाराणा लाखा का प्रण पूरा नहीं हुआ तो वे भोजन नहीं करेंगे, ऐसे में उनके प्राण संकट में आ जाएंगे, इसलिए तुम नकली किले के सामने से हट जाओ। उस बालक ने उत्तर दिया ये सब तो महाराणा को प्रण लेने से पहले सोचना चाहिए था। किला असली हो या नकली, ये मेरे स्वाभिमान का प्रतीक है। मेरे जीवित रहते मैं अपने स्वाभिमान के प्रतीक बूंदी किला नहीं गिरने दूंगा। अगर नकली बूंदी का किला गिराना है तो पहले मुझसे युद्ध करना होगा। बहुत समझाने पर भी जब वो बालक नहीं हटा तो महाराणा लाखा ने अपनी सेना को आदेश दिया कि इस बालक को मारकर बूंदी किला तोड़ दो। मेवाड़ की सेना से लड़ते हुए वो बालक वीरगति को प्राप्त हो गया, पर अपने जीवित रहते नकली किले को टूटने नहीं दिया। राजस्थान में आज भी ये कहावत प्रचलित है कि नकली गढ़ दिदो नहीं बिना घोर घमासान, सिर टूटा बिन किम फिरे असली गढ़ पर आन। मतलब जब बिना लड़े नकली गढ़ नहीं दिया तो असली गढ़ लेने के लिए तो कहीं सर कटवाने पड़ेंगे।